देश भर में लाउड स्पीकर पर अजान विवाद के बीच हनुमान जयंती के मौके पर अलीगढ़ में हजारों लोग एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ शोभा यात्रा निकालेंगे। ये शोभा यात्रा अलीगढ़ के अलग अलग चौक चौराहों और मस्जिदों के सामने से निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन होना है। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। हजारों लोग एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अलीगढ़ में 21 स्थान ऐसे हैं जहां पर लाउड स्पीकर लगाया गया है। चौक चौराहा और मस्जिदों के सामने चालीसा का पाठ होगा। में लाउड स्पीकर पर अजान के विवाद के बाद में आज हनुमान जयंती के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखा गया है। महाराष्ट्र से लेकर के अलग अलग देश के हिस्सों में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मैं इस वक्त अलीगढ़ के इस त्रिपुरा मंदिर के सामने हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मंदिर के सामने अब से थोड़ी देर के बाद में करीब हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा होगा और इस हुजूम को शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा, जहां पर पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और उसके बाद में शहर के अलग अलग हिस्सों में जहां पर लाउड स्पीकर को लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बग्घी ला करके यहां पर खड़ी की गई है और इस बग्घी के साथ साथ में कई सारी और बग्घियां यहां पर खड़ी की गई। जैसा कि मेरे पीछे उस तरफ आप देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर वहां पर लगाया जा रहा है और यहां पर लोग कुछ इस तरीके से ला करके तैयारी कर रहे हैं, यानी कि करीब करीब हजारों लोगों का एक हुजूम होगा जो यहां पर अब से थोड़ी देर के बाद में इकट्ठा होगा और उस हुजूम को शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा, जहां पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाएंगे। भाई साहब, क्या है कार्यक्रम और किस तरीके से होगा? यहाँ त्रिमूर्ति मंदिर से प्रत्येक वर्ष हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो इस वर्ष भी निकाली जाएगी। और इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, पहली भी हनुमान चालीसा पढ़ के यहाँ से शोभा यात्रा का प्रारंभ होता है, तो इस बार भी शोभा यात्रा का प्रारंभ हजार लोग से ज्यादा होंगे। हाँ, संख्या अच्छी होती है। पूरे सारे हनुमान भक्त सब लोग यहाँ रहेंगे। ये मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान के जवाब में अब कहीं न कहीं हिंदूवादी संगठन में अपने आप को आगे ले जा रहे हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से अलग अलग जगहों पर चौक चौराहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। अलीगढ़ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ जब्बार खान, जी मीडिया। तो अलग अलग जगह से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बात यहां पर कानपुर की भी कर लेते हैं। कानपुर में भी मस्जिदों से अजान के विरोध में अब सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। लाउड स्पीकर से होने वाले शोर के विरोध में चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। कानपुर के केपी रोड में लोगों ने चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आयोजन में शामिल लोगों का कहना है कि हर दिन मस्जिदों से अजान की जाती है, जिससे होने वाले शोर से लोगों को दिक्कत आती है, जबकि हिंदुओं के त्योहारों में ही सिर्फ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। हम सनातन धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। कानपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके से हनुमान भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सड़क पर हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई है और घंटा घड़ियाल बजा करके जो भक्त है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाया गया है और चौराहे पर ये पाठ किया जा रहा है। लोगों के हाथों में जहाँ भगवान राम की तस्वीर है, वही हनुमान चालीसा को हाथ में लेकर के लगातार पाठ चल रहा है। आज प्रातःकाल हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो मानक है उसके अनुसार हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है। 365 दिन अजान हमारे बच्चों की पढ़ाई पे फर्क पड़ता है और बीमार लोगों पे फर्क पड़ता है, हार्ट पेशेंट को फर्क पड़ता है। हम उनका किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लेकिन त्योहार में बजाइए, पूजा हमारी सनातन से घंटी घर के अंदर बज रही है। तो ये माइक का विरोध है, जिस तरीके से माइक से लगातार अजान की जाती है, उसी के विरोध में आज कानपुर में बाकायदा लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पर किया गया। आयोजकों का कहना यह है कि जिस तरीके से खुलेआम अजान की जाती है उससे लोगों को दिक्कत होती है और उसका विरोध स्वरूप ये किया गया है और कंटिन्यूअस ही जारी रहेगा। कैमरामैन सोम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर। तो देश भर में ये मुद्दा छाया हुआ है जो लगातार सुर्खियों में है और विवाद बन चुका है। उधर इसी मुद्दे पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर बड़ा बयान दिया है। सुब्रत ने कहा कि हिंदुओं के देश में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर कहां पढ़ा जाएगा। वहीं शिवपाल पर बयान देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि फैसला आलाकमान करेगा। मिलाकर ये अपनी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। जो लोग अजान पढ़ते हैं उसमें वो अगर कानून के
अजान का हर ओर शोर हो रहा है तो चालीसा चारों ओर सुनाई दे रही है। इस पर बात करने के लिए अलग अलग जगहों से मेरे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब्बार खान हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं, कन्हैया शर्मा मथुरा से जुड़े हैं, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक करके सबका रुख करेंगे। जयपाल वाराणसी से भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जब्बार का रुख करेंगे। जब्बार, अलीगढ़ में 21 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और उन्हीं के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ जगह जगह पर हो रहा है तेज आवाज में। किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए मोनिका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अलीगढ़ के अलग अलग चौराहों पर करीब 21 ऐसे चौराहे जिन्हें चिन्हित किया गया है। कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, मगर इस वक्त अलीगढ़ में मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे त्रिपुरी जो मंदिर है, इस मंदिर के सामने यहां पर अब से करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद में बताया ऐसा जा रहा है कि करीब हजारों लोग यहां पर इकट्ठा होंगे। हनुमान जयंती के इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा और उस पाठ के बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर से सजी हुई ये बग्घियां यहां पर तैयार की गई हैं, खड़ी की गई हैं और इसके साथ में इस मंदिर के सामने भी कुछ इस तरीके से कई सारी बग्घियां यहां पर लगाई गई हैं, तैयार की गई हैं और 1 से 1.5 घंटे के बाद में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। मेरे पीछे जो वहाँ पर बग्घियों के साथ में पुलिस के सिक्योरिटी दस्ते इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात करें तो अलीगढ़ के एसएसपी से पुलिस के आला अधिकारियों से जो बातचीत हुई, तमाम चौराहों पर जहाँ पर के लाउड स्पीकर लगाने की तैयारी है, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर आज एक ऐसी स्थिति है मोनिका जिसको करके अलीगढ़ में किसी किस्म की कोई अनहोनी ना हो। जब्बार, तो अलीगढ़ की तस्वीर किस तरह की है ये हमने जाना। मथुरा भी जरा आपको लेकर चलते हैं। कन्हैया हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, वहां पर मस्जिदों में मथुरा में तस्वीर सुनने में आया कि लाउड स्पीकर बंद करा दिए गए हैं, तो कैसी तस्वीर वहां पर? क्या इसका विरोध हो रहा है या नहीं? जी, आपको बता दें क्योंकि हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि वो आज हनुमान जयंती के मौके पर मस्जिद के सामने रामायण हनुमान का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे और अनुष्ठान भी करेंगे, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और देर रात मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ मुलाकात कर फैसला लिया गया कि मस्जिद पे लगे हुए जो स्पीकर हैं उनको बंद किया जाएगा और आने वाले अगले आदेश तक ये मस्जिद पे लगे सभी स्पीकर बंद होंगे। वो अपने जो नमाज या उनको जो भी करना है वो मस्जिद में बिना स्पीकर के करेंगे। और आप देख सकते हैं इसको लेकर हिंदुवादी संगठनों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। हम खड़े हैं गोवर्धन के मंदिर पर। एक चीज इसमें क्लैरिफाई कीजिए, क्या सिर्फ मस्जिद के ही लाउड स्पीकर बंद कराए गए हैं या फिर जो लाउड स्पीकर मंदिरों के बाहर लगाए गए हैं हिंदुवादी संगठनों की तरफ से वो भी बंद करवाए गए हैं? इस बात को जरा क्लैरिफाई करें। केवल और केवल सिर्फ मस्जिद पर लगे स्पीकर बंद कराए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हिंदुवादी संगठन आवाज उठाते आ रहे थे कि लगातार उनकी आवाजों के कारण आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को, शहर के लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है, बहुत तेज आवाज में स्पीकर बजाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने, क्योंकि हिंदुवादी संगठनों ने आज के दिन ऐलान किया था कि वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपने हवन यज्ञ का भी कार्यक्रम उन्होंने रखा था। ऐसे में जब प्रशासन हरकत में आया तो उन्होंने मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ मुलाकात की। करीब 12 बजे से 12:30 बजे तक ये मुलाकात हुई है और उसमें फैसला लिया गया है कि आने वाले आदेश तक आप मस्जिद पर लगे स्पीकर को बंद रखेंगे। आला अधिकारियों ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके के कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। प्रशासन भी इस बाबत ध्यान दे रहा है। चलिए लौटेंगे आपके पास कन्हैया। श्याम तिवारी का भी रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारे साथ जी मीडिया रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। श्याम, पहले से ही कानपुर में जगह जगह कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरी लिस्ट तैयार थी आज के दिन को लेकर, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है कि माहौल ना बिगड़े? देखिए, आपको बता दें कि आज हनुमान जयंती का मौका और कानपुर में तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है, जहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने उपाय कर रखे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आज सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इसके अलावा लाउड स्पीकर लगा करके पाठ किया गया है और कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अजान अगर होती है तो यहाँ से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। वो लोग जिन्होंने ये पाठ किया था आज सुबह हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आज आप लोगों ने सुबह लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? इसमें हम लोग जब सुबह पूजा करते थे
तो हम लोगों को अजान की आवाज़ सुनाई देती थी। हम आरती करें कि अजान सुने, बड़ी परेशानी होती थी। अब हम लोग अजान तो बंद नहीं करा सकते थे, तो हम क्षेत्रवासियों ने सोचा कि हम इसका क्या उपाय निकालें। तो हम लोगों ने आज हनुमान जयंती के समारोह पे अपने चौराहे पे अपने स्पीकर लगाए और अपना हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब इस क्रम को हम सुबह शाम डेली चलाएंगे, हर चौराहे पे चलाएंगे। इसके बाद हमारा गोपाल टाकी चौराहा होगा, फिर जरीब चौकी चौराहा होगा, फिर बकर मंडी चौराहा होगा। इस तरह हर दिन हम बढ़ाते जाएंगे अपने लोगों को। तो ये सिलसिला बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। बताइए कि आज जिस तरीके से आज आयोजन किया गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज हनुमान चालीसा का सड़क में पाठ हुआ और इसके अलावा लाउड स्पीकर लगा करके पाठ किया गया। ये अब प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग सवेरे आंख खुलती तो सीधे अजान की आवाजें आती। इससे बड़ी अच्छी तो इन लोगों ने हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर के माध्यम से पाठ किया है। शाम हम लौटेंगे आपके पास वाराणसी भी, जरा आपको लेकर चलते हैं। जयपाल हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। जयपाल, वाराणसी में आज के दिन किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है और क्या इंतजाम सुरक्षा के व्यवस्थाओं के प्रशासन की तरफ से? जी, हमने काशी में भी आपको सुबह के जो तस्वीरें थी वो दिखाई है कि जिस तरह से हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकली है और अब जो है 21 ऐसे मंदिर हैं जहां पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। ऐसे एक मंदिर में हम भी मौजूद हैं, यहां ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है और 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि जैसे ही अजान होगा इन मंदिरों से भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और इसका जो है पूरे मोहल्ले में इसको सुनाया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने पिछले 2 दिनों से जो खबर दिखाई है उसका असर भी होना शुरू हो गया है और कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस शख्स ने अपने घर पर ये लाउड स्पीकर लगाया था वहां पर प्रशासन ने जाके उनके तार काट दिए हैं और ये अपील उनसे की गई है कि कृपया करके ये मोहल्ले में जो है ऐसी चीजें ना करें। हालांकि मंदिरों में छूट दी गई है कि आप चाहें तो लाउड स्पीकर से जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि सामाजिक जो सौहार्द है वो ना बिगड़े। कई जो हिंदूवादी संगठन सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है।